अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज इकबाल। आज 27 जून और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा, जबकि स्पेन से पाकिस्तान के लिए पीआईए की परवाजों का ऐलान, जबकि इटली में हवाई सफर करने वालों के लिए नई पाबंदी। जर्मनी में कौन है सबसे ज्यादा मकबूल, जबकि बर्तानिया सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। फ्रांस सोने के स्मगलर गिरफ्तार, जबकि यूनान और तुर्की के दरमियान कशीदगी में कमी। स्वीडन क्यों है नाराज, जबकि यूनान तारकिन वतन की जानब से बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। यह सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। हमारा आज का सवाल है कि क्यों पाकिस्तान से यूरोप सफर करने वाले लोगों को टिकट हमेशा बहुत महंगी मिलती है। आप इस सिलसिले में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं इटली से। ब्रेकिंग न्यूज है, इटली ने सेहत की वजूहात की बिना पर परवाजों पर सामान ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। इटली के हकाम का कहना है कि 26 जून बरोज जुमे से तमाम कौमी और बैन अवी परवाजों पर हैंड कैरी ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब लोग जहाज में सवार या उतरते हैं तो बहुत ज्यादा रश होता है, जिसकी वजह से लोगों के कोरोना से मुतासर होने का खतरा है। अब लोगों को हैंड कैरी ले जाने के अजाफी पैसे भी अदा नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि इटली के हकाम की जानब से कहा गया है कि अब जहाज में लोगों के 1 मीटर दूर बैठने के फैसले को भी खत्म कर दिया गया है। अब लोग इकट्ठे एक साथ सीटों पर बैठ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरे की वजह से मुसाफिरों पर बहुत ज्यादा पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनमें चेहरे का मास्क पहनना और फार्म पुट करना लाजमी है। उसके बाद चलते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन, जहां कोरोना वायरस के नए केस बहुत तेज रफ्तारी से सामने आ रहे हैं। स्पेन में जुमे के रोज 419 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के टोटल केसेस 2,47,905 हो गए हैं। नए केसों की अक्सरियत का पता अरागोन, मैड्रिड, कैटालोनिया और अंदालूसिया में चला है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो मालागा में रेड क्रॉस के पनागजीनों में तकरीबन 89 के करीब अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। यकीनन इमरजेंसी खत्म होने के बाद एक बार फिर देखा जा रहा है कि स्पेन में जो कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं हवाई जहाज़ों से रिलेटेड खबर है। स्पेन से पाकिस्तान के कमर्शियल फ्लाइट का आगाज हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, पीआईए की अगली फ्लाइट जुलाई को आएगी, जो 3 जुलाई को आएगी और 4 जुलाई को वापस सियालकोट जाएगी। आप इस सिलसिले में ट्रैवल एजेंसी से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि गैर मामूली हालात की वजह से पीआईए की जानब से परवाजों का ऐलान तो होता है, लेकिन बाद में बहुत सी परवाजों को मनसूख कर दिया जाता है या उनकी टिकट्स लेना बहुत बड़ा मसला होता है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी से। जर्मनी एक नए सर्वे के मुताबिक चांसलर एंगेला मेर्केल अब भी जर्मनी में सबसे ज्यादा मकबूल सियासतदान है। जहां कोरोना के बहरान से निपटने के लिए मेर्केल की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, अब जर्मनी के लोग भी उनकी इन खिदमात को सराह रहे हैं। उनकी पार्टी की मकबूलियत में 40% इजाफा हुआ है। इसके अलावा जर्मनी के दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी पड़ रही है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है। याद रहे कि दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियों को नरम कर दिया गया है, लेकिन अब भी अवामी नकलो हरकत महदूद है, जबकि चेहरे का मास्क पहनना भी जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर स्वीडन क्यों है नाराज। स्वीडन का कहना है कि डब्ल्यूएचओ ने खतरे की वार्निंग देकर बहुत गलती की है। डब्ल्यूएचओ की जानब से स्वीडन को उन ममालक में शामिल किया गया है जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा है। याद रहे कि स्वीडन में कोरोना वायरस की वजह से 5,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं।
इस हफ्ते के शुरू होने के साथ ही मुल्क में कोरोना के नए केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। अगर बुध के रोज़ की बात की जाए तो 1610 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद WHO की जानब से स्वीडन को खबरदार किया गया था, जिस पर स्वीडन ने नाराज़गी का इजहार किया है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं बरतानिया से। बरतानिया तवक्को की जा रही है कि कुछ यूरोपीय ममालिक में लोगों को सफ़र की इजाज़त होगी और उन्हें वापसी पर करंतना नहीं किया जाएगा। याद रहे कि इससे पहले जो भी बरतानिया से बाहर दूसरे यूरोपीय ममालिक में सफ़र करने जाता है उसे वापसी पर करंतना किया जाता है, लेकिन अब बरतानिया की हुकूमत इस शर्त को ख़त्म करने पर गौर कर रही है। बरतानिया के साथ ट्रैवल कॉरिडोर की मुकम्मल फहरिस्त अगले हफ्ते शाया होने का इम्कान है। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि नए कवायद से लोगों को बैरून मुल्क मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारने का मौका मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं उस अफसोसनाक वाक़े की जो गुज़िश्ता रोज़ ग्लासगो में पेश आया था। गुज़िश्ता रोज़ ग्लासगो शहर के वस्त में एक शख्स ने चाकू के वार करके कई अफराद को जख्मी कर दिया था। इस शख्स को बाद में पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। जख्मियों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है जिसकी हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने दहशतगर्दी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन यह बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। उसके बाद बात करते हैं सोने के स्मगलरों की। फ्रांस की पुलिस ने फ्रांस और जर्मनी के माबैन सोने की स्मगलिंग का वसी नेटवर्क खत्म कर दिया है और 30 किलो सोना जब्त कर लिया गया है। इस सिलसिले में 14 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये लोग चोरों से सोना खरीदते थे और बाद में से पिघला कर जर्मनी में सोने की खरीदारी करने वाली कंपनी को बेच देते थे। पुलिस का कहना है कि सोने की इस गैर कानूनी स्मगलिंग की कीमत 2 दर्जन मिलियन यूरो हो सकती है। बहुत बड़ी मालियत में ये नेटवर्क चलाया जा सकता था, जिसके खात्मे का दावा किया है फ्रांस की पुलिस ने। उधर फ्रांस के सदर मैक्रोन ने जुम्मे को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सदर से गुफ्तगू की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात की गई है, जिसमें लीबिया के बहरान पर भी बात की गई है। याद रहे कि फ्रांस और रूस के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं यूनान की तरफ। तो एक अहम पेशरफ्त है, जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि यूनान और तुर्की के दौरान हालिया दिनों में कशीदगी बढ़ी है, लेकिन अब एक अच्छी खबर आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ यूनान के वज़ीर आज़म क्रियाकोस ने तुर्क सदर तैयब अर्दगान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। यूनानी हकाम का कहना है कि बहस कोरोना वायरस के मसले पर हुई, जिसमें मुश्तरका तौर पर उसके खिलाफ लड़ने की बात की गई। दोनों रहनुमाओं ने लॉकडाउन के खात्मे के बाद अपनी सरहदें खोलने और सियाहों की आमदरफ्त को बहाल करने के मंसूबों पर भी बात की। उधर बरतानिया से भी एक अच्छी खबर है, जैसा कि हमने आपको खबरों के स्टार्ट में भी बताया है कि बरतानिया गौर कर रहा है कि बाकी ममालिक के साथ यूनान जाने वाले शहरियों के लिए भी करंतना की शर्त खत्म कर दी जाए। इससे पहले खदशा था कि अगर करंतना की शर्त बाकी रहती है तो बहुत से जो बरतानिया के शहरी हैं वो यूनान का रुख नहीं करेंगे, लेकिन अब यूनान के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि यकीनन बहुत बड़ी तादाद में बरतानिया के शहरी जो हैं वो यूनान का रुख करेंगे। उसके बाद खबर शामिल करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड एक खबर है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पुलिस ने 2 बल्गारिया के अफराद को पैरगोस में एक 14 साल के बच्चे को अगवा करने के जुर्म में 2 अफराद को हिरासत में लिया है। यह वाक़या जुमरात को पेश आया है। मकामी मीडिया के मुताबिक इस बच्चे को उस वक्त अगवा करने की कोशिश की गई जब वो स्कूल जा रहा था। उसे बताया गया कि उसकी वालदा ने उन्हें भेजा है। शक गुजरने पर इस बच्चे ने दौड़ लगा दी, वो बच गया, जिसके बाद पुलिस को तलब किया गया। पुलिस ने जल्दी इन दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया है और इनके इस्तेमाल जो गाड़ी थी उसे भी जब्त कर लिया है। बताया गया है कि हालिया दिनों में ये लोग यूनान में मुंतकिल हुए थे। ये वाक़या उस वाक़े के कुछ दिनों बाद पेश आया है जब एक 10 साला बच्ची जो है उसे भी इस इलाके से अगवा किया गया था, जिसके बाद इस इलाके में रहने वाले लोगों में शदीद तशवीश पाई जाती है। यकीनन ऐसे तारकिन वतन की वजह से यूरोप में रहने वाले तमाम तारकिन वतन बदनाम होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।